Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कैन एंड कुड का यूज स्टार्ट करवा दिया था। वहां पर हमने आपको कुछ रूल्स कैन और कुड के करवा दिए थे। आई होप वो सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, उसके जो हमारे बाकी के रूल्स बचे हुए थे वो हम आपको आज की वीडियो में कराएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा हमारी आज की वीडियो को। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ कैन हैव। ओके, कि कैन हैव का यूज कब किया जाता है। क्लियर? तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैन हैव का यूज हम कब करते हैं। काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, देखिए यूज ऑफ कैन हैव, ठीक है, यानी कि इस वाक्य में क्या आते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इस वाक्य में जो शब्द आते हैं, इस प्रकार के जो हमारे हिंदी वाक्य होते हैं उसमें होता है पास हो सकते हैं या रख सकते हो। ठीक है, ये शब्द हमारे हिंदी वाले वाक्यों में आते हैं। क्लियर? अब मैं आपको सेंस समझाती हूँ इसका। ठीक है, इसकी जो मेन पहचान है कि देखिए, जब कोई वस्तु पास होने की एबिलिटी, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी शो हो रही होती है तब हम कैन हैव का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, कैन हैव का यूज हम कब करते हैं? जब कोई वस्तु पास होने की एबिलिटी, कैपेसिटी या स्ट्रेंथ शो हो रही होती है तब हम कैन हैव का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए आपको मैं इन शब्दों के हिसाब से समझाऊं तो देखिए यहाँ पे आ गया पास हो सकती है। क्लियर? ये वर्ड आ गया पास हो सकती है। या हम इस वाक्य को इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तुम सरकारी नौकरी रख सकते हो। क्लियर? अब ये तो हो गए हमारे इन शब्दों के अनुसार। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु पास होने की एबिलिटी, कैपेसिटी या स्ट्रेंथ शो हो रही होती है, तो देखिए इसमें हमें क्या शो हो रहा है, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी हो सकती है, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी हो सकती है। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें अपने पास एबिलिटी होने का जो सेंस समझ में आ रहा है। क्लियर? तो हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, देखिए तुम्हारे पास सरकारी नौकरी हो सकती है। यू कैन हैव द गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? क्या बना स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस? यू कैन हैव द गवर्नमेंट जॉब। आगे समझ में क्या जो हो रहा था हमें इसमें एबिलिटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगले साल आपके पास एक कार हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें आपकी कैपेसिटी शो हो रही है कि अगले साल तक आपकी इतनी कैपेसिटी होगी कि आप एक कार ले सकते हैं, आप अपने पास एक कार रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें कैपेसिटी शो हो रही है। कोई वस्तु मतलब कार हमारे पास होने की कैपेसिटी शो हो रही है। तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, अगले साल आपके पास एक कार हो सकती है। यू कैन हैव ए कार नेक्स्ट ईयर। ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस? यू कैन हैव ए कार नेक्स्ट ईयर। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं चाहूं तो मेरे पास एप्पल का मोबाइल हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए अगर मैं चाहूं तो मेरे पास एप्पल का मोबाइल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एबिलिटी शो हो रही है कि मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं एप्पल का फोन रख सकता हूं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एबिलिटी। तो देखिए इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, अगर मैं चाहूं, इफ आई विश, मेरे पास, आई कैन हैव एन एप्पल मोबाइल। ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस? इफ आई विश आई कैन हैव एन एप्पल मोबाइल। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, अगले महीने उसके पास घोड़ा नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें उसकी कैपेसिटी शो हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें अगले महीने उसके पास घोड़ा नहीं हो सकता, उसके पास इतनी हमें उसकी कैपेसिटी शो हो रही है कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि उसके पास घोड़ा हो। क्लियर? तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, अगले महीने उसके पास घोड़ा नहीं हो सकता। इसमें देखिए नहीं आ गया, यानी वाक्य हमारा नेगेटिव में पहुंच गया। तो देखिए
he can not have a horse next month. क्लियर स्टूडेंट? क्या हुआ हमारा सेंटेंस? ही कैन नॉट हैव ए हॉर्स नेक्स्ट मंथ. ओके, आगे समझ में? आप देखिए नेक्स्ट, क्या उनके पास 3 हाथी हो सकते हैं? तो स्टूडेंट ये वाला सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव में बना हुआ कि क्या उनके पास 3 हाथी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनकी इतनी एबिलिटी हमें शो हो रही है कि क्या उनकी इतनी एबिलिटी है कि उनके पास 3 हाथी हो सकते हैं. क्या हो गया यहाँ पे? एबिलिटी शो हो रही है. ठीक है, तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे. क्या उनके पास, कैन दे हैव 3 एलिफेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया हमारा सेंटेंस? कैन दे हैव 3 एलिफेंट्स. क्लियर? आगे समझ में? तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा यूज ऑफ कैन हैव, यानी कि कैन हैव का यूज. ठीक है, तो अब आप इसे नोट कीजिए. अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ कुड हैव, यानी कि कुड हैव का यूज. हम कुड हैव का यूज कब करते हैं? देखिए सुनिए, अपॉर्चुनिटी इन पास्ट, यानी कि पास्ट की अपॉर्चुनिटी की हम जब बात करते हैं तब हम कुड हैव का यूज करते हैं. अब देखिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि पास्ट में अपॉर्चुनिटी से मतलब क्या है. देखिए, यानी कि जब हमें पास्ट में कोई काम करने का मौका मिला था लेकिन किसी कारणवश हम उसे नहीं कर पाए. ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट में उसकी बात करेंगे, यानी कि जो पास्ट में जो हमें मौका मिला था उस मौके की जब हम प्रेजेंट में बात करेंगे तब हम उसके लिए कुड हैव का यूज करेंगे. क्लियर? समझ गए कब करते हैं कुड हैव का यूज? कुड हैव का यूज मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम पास्ट में कोई मौका, हमें कुछ काम करने के लिए कोई मौका मिला है और हम उसको नहीं कर पाए, तो जब हम उसकी बात प्रेजेंट में करते हैं तब हम उसके लिए कुड हैव का यूज करते हैं. क्लियर? अब इसमें देखिए काफी बच्चों को कुड हैव और कुड में काफी कंफ्यूजन रहता है कि हमें कब कुड का यूज करना है और कब हमें कुड हैव का यूज करना है. तो देखिए कुड हैव का यूज तो हमने आपको बता दिया कि कब हम करते हैं कुड हैव का यूज. कब? अपॉर्चुनिटी इन पास्ट, यानी पास्ट की अपॉर्चुनिटी के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं. और कुड का यूज स्टूडेंट, कुड का यूज करते हैं हम एबिलिटी इन पास्ट, यानी कि जब पास्ट में हमारी कोई योग्यता शो हो रही होती है और उसके साथ साथ टाइम दिया गया होता है तब हम कुड का यूज करते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ एक, कि जब मैं छोटा था तब मैं अंग्रेजी समझ सकता था. तो स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे पास्ट की एबिलिटी शो हो रही है कि जब मैं छोटा था, तो जो छोटा था वो क्या हो गया, वो समय था, मेरे बचपन का समय. ठीक है, समय से मतलब उसमें टाइम से मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे से नहीं है, कोई भी समय हो सकता है. जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जब मैं छोटा था, तो छोटा था वो क्या हो गया, वो हमारा टाइम हो गया. मैं अंग्रेजी समझ सकता था, तो ये क्या होगा, ये मेरी एबिलिटी हो गई. ठीक है, ये क्या हो गया, पास्ट में एबिलिटी. जब पास्ट में एबिलिटी शो हो रही होती तब हम कुड का यूज करते हैं, और जब पास्ट में अपॉर्चुनिटी शो हो रही होती तब हम कुड हैव का यूज करते हैं. क्लियर? मैंने आपको कुड का यूज अपनी लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में समझाया है, आप उसको वहां से देख लीजिएगा, और कुड हैव मैं आपको अब समझा रही हूँ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुड हैव पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जाम्पल है मेरा, मैं यह काम कर सकता था. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हमें अपॉर्चुनिटी इन पास्ट हो रही है, यानी कि मैं यह काम कर सकता था. स्टूडेंट मुझे मौका मिला था ये काम करने का, लेकिन मैंने किसी कारणवश नहीं किया. इसके बाद मैं आज कर रही हूँ, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगी, कुड हैव का यूज करूंगी. देखिए जैसे कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे, मैं यह काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस वर्क. ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस, आई कुड हैव डन दिस वर्क. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, सीमा इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती थी. ठीक है, उसे मौका मिला था इस परीक्षा को पास करने का, लेकिन वो उसने गवा दिया, वो इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती थी. तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमें पास में अपॉर्चुनिटी शो हो रही है. तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये नेगेटिव में पहुंच गया है. देखिए, सीमा could not have passed this
एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? सीमा कुड नॉट हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? समझ गए इसको आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट, मेरा भाई 16 वर्ष की उम्र में कार चला सकता था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए मेरे भाई को मौका मिला था 16 वर्ष की उम्र में कार चलाने का, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं चला सका। उसने क्या करा, उसे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसने वो गवा दी। ठीक है, इस बात को मैं आज बोल रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसमें कुड हैव का यूज करूंगी। क्लियर? मेरा भाई 16 वर्ष की उम्र में कार चला सकता था। माई ब्रदर could have driven a car at the age of 16। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? माई ब्रदर could have driven a car at the age of 16। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, तुम अकेले वहां नहीं जा सकते थे। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें तुम्हें मौका मिला था वहां जाने का, लेकिन तुम नहीं गए, गवा दिया तुमने मौका। तो हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? तुम अकेले वहां नहीं जा सकते थे। यू कुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? You could not have gone there alone। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, उसके पास एक घर हो सकता था। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या आ रहा है कि उसके पास, यहाँ पे देखिए कुड हैव का यूज हमारा पास्ट में कोई चीज रखने के लिए भी होता है। अभी हमने आपको कैन हैव का यूज बताया था, उसमें क्या था, उसमें प्रेजेंट में कोई चीज पास रखने के लिए होता है। और इसमें भी क्या था, उसमें हमारी एबिलिटी शो हो रही थी क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे। यहाँ पे उसके पास एक घर हो सकता था, इसको आप बोल के देखिए, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी शो होगी कि उसको मौका मिला था एक घर लेने का। ठीक है, लेकिन उसने नहीं लिया, उसके पास एक घर हो सकता था, अपॉर्चुनिटी शो हो रही है इसमें। क्लियर? तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे? ही could have a house। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? he could have a house। ओके, आगे समझ में? ये है हमारा could have का यूज। कब करते हैं हम could have का यूज? जब हमें पास्ट में अपॉर्चुनिटी शो हो रही होती है। क्लियर? आगे समझ में? तो अब आप लोग इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए इसमें आप एक चीज और समझ लीजिए कि देखिए स्टूडेंट, अगर इसमें किसी मेन वर्ब का यूज हो रहा होता है तब हम उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारी मेन वर्ब का यूज हो रहा था डू का, तो डू की हमने थर्ड फॉर्म यूज किया, डन। यहाँ पे पास्ट का यूज हो रहा है तो पास्ट हमने यूज किया है। यहाँ पे ड्राइव हो रहा है तो ड्राइवन। ठीक है, गो हो रहा है तो गोन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी मेन वर्ब का यूज हो रहा है तो हम कुड हैव के साथ में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हमें कोई मेन वर्ब नहीं दी गई होती है, कोई नाउन या कोई अदर वर्ड दिया गया होता है, तो वहां पर हम उसको, जो हमारी मेन वर्ब है वो है ही नहीं, तो उसका यूज हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नाउन या अदर वर्ड का यूज कर देंगे। जैसे कि हमारा ये वाला सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ही कुड हैव ए हाउस, तो हमें यहाँ पे नाउन दिया गया है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब को छोड़ के हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया, नाउन दे दिया, तो हमने नाउन का यूज किया है। क्लियर? आगे समझ में? तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा कि कैन और कुड का यूज पैसिव वॉइस में कब करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले पैसिव वॉइस में यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब हम उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। क्लियर? जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा सकता है। अब देखिए एक पत्र लिखा जा सकता है उसके द्वारा, तो यहाँ पे जो पत्र है वो उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि काम उसके द्वारा हो रहा है, तो हम इस वाक्य को किसमें बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। क्लियर? आगे समझ में क्या होता है पैसिव वॉइस। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ ये एग्जाम्पल से इनको बना के बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा सकता है। स्टूडेंट इसमें आपको क्या शो हो रहा है, पहले तो आप ये देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिक्सचर लिखे हुए हैं सबके, तो देखिए इसमें आपको क्या शो हो रहा है, इसमें आपको प्रेजेंट में एबिलिटी शो हो रही है कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, उसमें उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह एक पत्र लिख सकती है। तो ये क्या है, ये हमारे प्रेजेंट में एबिलिटी शो हो रही है, और जब हमारी प्रेजेंट में एबिलिटी शो होती है तब हम कैन का यूज करते हैं। क्लियर? हमने आपको ये बताया था।
लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कैन की जगह कैन बी का यूज करते हैं, यानी कैन की जो पैसिव वॉइस है वो कैन बी होती है और कैन बी के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे समझ में? अब देखिए मैं सेंटेंस को बना रही हूं। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा सकता है। ए लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? ए लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। ओके, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती है। क्लियर? तो इसमें भी क्या शो रहा है? इसमें भी उसकी एबिलिटी शो हो रही है, प्रेजेंट में एबिलिटी शो हो रही है कि उसके द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती है। उसकी इतनी जो है इतनी उसकी योग्यता नहीं है कि वो अंग्रेजी पढ़ा सके। ठीक है, तो हम इसको भी किस तरह से बनाएंगे? जब प्रेजेंट में एबिलिटी शो हो रही तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन पैसिव में बनाएंगे तो हम कैन की जगह कैन बी का यूज करेंगे और कैन बी के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए हमारे ये वाक्य किस तरह से बनेगा? उस तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसकी क्या बनेगा हमारा? इंग्लिश, एक मिनट, इंग्लिश कैन नॉट, ये वाक्य हमारा देखिए नेगेटिव में आ गया। और जब नेगेटिव में हम नॉट को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? कैन और बी के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। क्या हो जाता है? कैन नॉट बी पढ़ाई, टीच, तो उसका क्या हो जाएगा? टॉट। इंग्लिश कैन नॉट बी टॉट बाय यू। ओके, आगे समझ में? तो देखिए क्या बना हमारा सेंटेंस? इंग्लिश कैन नॉट बी टॉट बाय यू। यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट? इन दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट में एबिलिटी शो हो रही थी। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, मेरे द्वारा रात में खाना बनाया जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेरे द्वारा रात में खाना बनाया जा सकता था। तो यहाँ पे जो मेरी एबिलिटी है वो पास्ट में शो हो रही है कि मेरे द्वारा, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी थी कि मैं रात में खाना बना सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पास्ट में एबिलिटी शो हो रही है। और हमने आपको बताया था जब पास्ट में एबिलिटी शो होती है तो हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कुड की जगह कुड बी का यूज करेंगे, यानी कुड की पैसिव वॉइस होती है कुड बी और कुड बी के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगी। मेरे द्वारा रात में खाना बनाया जा सकता था। फूड कुड बी कुक्ड इन द नाइट बाय मी। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? देखिए, फूड कुड बी कुक्ड इन द नाइट बाय मी। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, उनके द्वारा पतंग उड़ाई जा सकती थी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या शो हो रहा है? उनके द्वारा पतंग उड़ाई जा सकती थी, तो इसमें हमें पास्ट में अपॉर्चुनिटी शो हो रही है कि उन्हें पतंग उड़ाने का मौका मिला था। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं उड़ाई। ठीक है, तो इस बात को हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या शो हो रहा है कि पास्ट में हमें पास्ट में हमें अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। और हमने आपको बताया था कि जब हमें पास्ट में अपॉर्चुनिटी शो होती है तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम कुड हैव का यूज करते हैं। क्लियर? और जब हम इस वाक्य को पैसिव में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? कुड की पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, कुड हैव की पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। और कुड हैव की पैसिव वॉइस होती है कुड हैव बीन, और कुड हैव बीन के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए मैं इस सेंटेंस को बनाती हूं। उनके द्वारा पतंग उड़ाई जा सकती थी। द काइट कुड हैव बीन फ्लोन बाय देम। ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस? द काइट कुड हैव बीन फ्लोन बाय देम। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, उसके द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा सकता था। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा है मैंने? उसके द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा सकता था। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए उसको हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिला था लेकिन उसने नहीं उड़ाया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे भी हमें पास्ट में अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। और जब हमें पास्ट में अपॉर्चुनिटी शो होती है तब हम कुड हैव का यूज करते हैं। और जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो हम कुड हैव की पैसिव वॉइस यानी कि कुड हैव बीन का यूज करेंगे। और कुड हैव बीन के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा किस तरह से बनेगा? द एरोप्लेन
could have been flown by him. क्लियर? क्या हुआ हमारा सेंटेंस? द एरोप्लेन कुड हैव बीन फ्लोन बाय हिम. ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको समझ में कि हम कैन और कुड को पैसिव वॉइस में किस तरह से यूज करते हैं. तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए. अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल. देखिए नेक्स्ट हमारा कि कैन और कुड का यूज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह करते हैं. ठीक है, देखिए अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में कैन है, जैसे कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट स्पीच में कैन है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे. क्लियर? और यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच में कुड दिया गया है तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम कुड का कुड ही रहने देंगे. ठीक है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे. अगर डायरेक्ट में हमारा कैन आएगा तो हम इनडायरेक्ट में कुड का यूज करेंगे और कुड का कुड ही रहेगा. क्लियर? अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई कैन हेल्प हर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. ठीक है, देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे. देखिए, ही सेड दैट ही कुड हेल्प हर. ओके स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस? ही सेड दैट ही कुड हेल्प हर. क्लियर? आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई कैन टीच यू इंग्लिश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे. देखिए, शी टोल्ड मी. देखिए स्टूडेंट, अगर हमारा कॉमा से पहले केवल सेड है तो हम सेड ही लिखते हैं, और अगर हमारा कॉमा से पहले सेड टू है तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं. शी टोल्ड मी दैट शी कुड टीच मी इंग्लिश. ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस? शी टोल्ड मी दैट शी कुड टीच मी इंग्लिश. क्लियर? देखिए यहाँ पे कैन था, हमने कुड कर दिया. यहाँ पे भी कैन था, हमने कुड कर दिया. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है सोनू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शी कुड एक्सेप्ट माई प्रपोजल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे. देखिए, सोनू सेड दैट शी कुड है, तो देखिए स्टूडेंट हमारा कुड ही रहेगा. शी कुड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल. क्लियर स्टूडेंट? क्या हुआ हमारा सेंटेंस? सोनू सेड दैट शी कुड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल. ओके, क्लियर? आगे आपको समझ में ये है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया. देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को चेंज किया है. ठीक है, अब ये कैसे करते हैं ये हम आपको जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तब हम आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे. ठीक है, तो अभी बस हम जितना हमने समझाया आप इतने पे ध्यान दीजिए और अब आप इसको नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट. तो देखिए हमारा कैन ऑन एंड कुड का यूज खत्म हो चुका है. आई होप जितना भी हमने आपको पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. और स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शुड एंड शुड हैव का यूज पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए. थैंक यू.